Let's start with a brand new chapter that is sources of business finance. अब हमें नाम से समझ में आ रहा है, sources मतलब क्या? जरिया, कहां से आएगा, कहां से अरेंज करें, क्या अरेंज करना है हमें? बिजनेस फाइनेंस. अब बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है? द मनी रिक्वायर्ड टू रन अ बिजनेस. क्या ये पूरी और एग्जैक्ट डेफिनेशन है? देख लेते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस? Business finance refers to the capital funds and credit funds invested in the business. अब दो वर्ड्स हैं यहां पे, कैपिटल फंड्स एंड क्रेडिट फंड्स. कैपिटल फंड का मतलब क्या हुआ? कैपिटल मतलब वो पैसा जो एक ओनर ने अपने बिजनेस में लगाया है, और क्रेडिट फंड मतलब वो पैसा जो आपने उधार लिया है. क्रेडिट मतलब उधार. तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या हो गया? इट इज द टोटल ऑफ कैपिटल फंड एंड द क्रेडिट फंड इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. यानी अगर आप एक ओनर हो और आपको कोई लेट्स से शॉप चालू करनी थी या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना था, तो कुछ पैसा तो आप अपने घर से लगाओगे, वो हो गया कैपिटल फंड, और कुछ पैसा लेट्स से आप बोरो करोगे, वो हो गया क्रेडिट फंड. तो अगर आप दोनों का टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा बिजनेस फाइनेंस. क्या इतना ही होता है बिजनेस फाइनेंस? इतना सिंपल है. देखते हैं. बिजनेस फाइनेंस मे बी डिफाइंड एज planning, raising, managing and controlling all the money used or capital funds of any kind used in connection with business. अब यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है, ये मैं क्लियर कर देता हूं. देखो यहां पे लिखा हुआ है मनी यूज्ड और कैपिटल फंड्स ऑफ एनी काइंड. ठीक है. अब कभी कभी एक ओनर अपने बिजनेस में सिर्फ पैसा नहीं लगाता है, अपने घर के कुछ असेट्स भी लगा देता है. लेट्स से कि आपके घर में एक एक्स्ट्रा एसी लगा हुआ था, वो आपने उठा के शॉप में लगा दिया, या फिर आपने अपने घर के पैसे ही लेट्स से बिजनेस में लगा दिए, तो वो तो हो गए कैपिटल फंड ऑफ एनी काइंड. दूसरा होता है मनी. ठीक है. एक हो गया आपके असेट्स, दूसरा हो गया आपका मनी. तो बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या हो गया? इन पैसों को, भले ही वो कैश के फॉर्म में हो या फिर वो असेट के फॉर्म में हो, उनको प्लान करना, मतलब कितने पैसे चाहिए, रेस करना, वो पैसे कहां से आएंगे, मैनेज करना, कितना पैसा कहां पे लगाना है, और लास्ट में कंट्रोल करना. ये हो गया हमारा बिजनेस फाइनेंस. ठीक है. बिजनेस फाइनेंस इन्वॉल्व्स अ सेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच रिलेट विद द अरेंजमेंट ऑफ कैश एंड क्रेडिट. ठीक है. मतलब बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या हो गया? ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है जो क्या बताता है हमें कि हमें पैसा कहां से अरेंज करना है. कैसा पैसा? दोनों ही, कैश भी और क्रेडिट भी. अब यहां पे कैश का मतलब है कैपिटल और क्रेडिट का मतलब है उधार. सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन मे हैव द मीन्स टू कैरी आउट इट्स ऑब्जेक्टिव्स एज सैटिस्फैक्टरी एज पॉसिबल. यहां पे आप स्मूथली भी लिख सकते हो. क्यों अरेंज करना है हमें पैसा? सो दैट एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी सारी एक्टिविटीज को, अपने सारे फंक्शंस को, अपने काम को एकदम स्मूथली रन कर सके. ठीक है. आगे क्या लिखा हुआ है देखो. नो वन कैन स्टार्ट अ बिजनेस और रन एन एंटरप्राइज विदाउट एडिक्वेट फंड्स. कोई भी आदमी अपने बिजनेस को फंड्स के बिना नहीं चला सकता है. एम्प्लॉइज हायर करोगे, लाइट बिल आएगा, वेरा बिल यानी आपका प्रॉपर्टी टैक्स आएगा, काफी सारी चीजें ऐसी है जिसके लिए आपको मनी चाहिए. आपको रिसोर्सेज अरेंज करने हैं, रॉ मटेरियल्स खरीदना है, स्टेशनरीज खरीदनी है. इन सब चीजों के लिए आपको डे टू डे पैसा चाहिए. ठीक है. Every business requires some money to start, which is called as initial capital. अब कुछ पैसा तो आपको बिजनेस शुरू करने के लिए चाहिए. छोटी से छोटी शॉप की बात करते हैं. लेट्स से ग्रोसरी स्टोर है, बेसिक फर्नीचर चाहिए. ठीक है. शॉप खरीदने के लिए रुपए चाहिए, या तो फिर अगर आपको रेंट पे रखना है तो आपको डिपॉजिट मनी चाहिए. फिर लेट्स से आपको एक फ्रिज खरीदना है. ठीक है. आपको अपने सप्लायर्स को थोड़ा सा एडवांस देना है. ये क्या हो गया? ये इनिशियल कैपिटल हो गया. लेट्स से आपको ट्यूशन क्लासेस खोलनी है तो एसी लगवाना है, बेंच खरीदना है, व्हाइट बोर्ड खरीदना है, लेट्स से आपको प्रोजेक्टर खरीदना है. ये सब चीजें क्या हो गया? इनिशियल कैपिटल हो गया. ठीक है. द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस. नेचर एंड साइज मतलब, नेचर मतलब क्या हो गया? एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री को ज्यादा रुपए चाहिए एज कंपेयर टू ट्यूशन क्लास. तो अगर आपकी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में है तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए. वहीं पे सर्विस सेक्टर जो इंडस्ट्रीज होती है उनको थोड़ा कम पैसा चाहिए. दूसरा है साइज. जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना बड़ा कैपिटल, जितनी छोटी ऑर्गेनाइजेशन उतना कम कैपिटल. सिंपल. बिजनेस एंटरप्राइज रिक्वायर्स कैपिटल एंड फाइनेंस फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. हमें क्यों चाहिए पैसा? कैसा फालतू सवाल है, पैसा क्यों चाहिए?
While starting a business, finance is required to procure fixed assets and also for meeting day-to-day expenses. Fixed assets यानी ऐसे assets जो आप बार बार चेंज नहीं करोगे, जैसे कि आपकी ऑफिस, आप अपना ऑफिस बार बार थोड़ी चेंज करते हो। लेट्स से कि मैं वापस से एग्जांपल लेता हूं कि आप एक डेयरी शॉप ओनर हो या फिर आपने एक ग्रोसरी स्टोर खोली है, तो फर्नीचर एक तरीके से आपका फिक्स्ड एसेट हो गया। जो रेफ्रिजरेटर, जो आप फ्रिज खरीदने वाले हो, वो एक तरीके से आपका फिक्स्ड एसेट्स हो गया। तो फिक्स्ड एसेट्स कौन सी होती है? वो एसेट्स जिसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो और उसको लॉन्ग टाइम के लिए आप यूज करते हो। ठीक है, तो आपको क्यों चाहिए पैसा? फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए। साथ ही साथ डे टू डे एक्सपेंसेस भी आपको पूरे करने हैं, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। सिंपल। टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस इज लेंदी। अब वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है, इसको बोल्ड करके क्यों रखा है? वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो आपको डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए चाहिए, या तो फिर जब आपको प्रोडक्शन करना है कोई चीज का, तो वो प्रोडक्शन के बीच में भी तो आपको पैसा चाहिए ना। रॉ मटेरियल खरीदना है, लेबर को पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे करने हैं, तो ये सब चीजें क्या है, ये आपके वर्किंग कैपिटल में आ गए। अब यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, व्हेन प्रोडक्शन प्रोसेस इज लेंदी। ऐसा क्या होता है? प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब क्या होता है? गुड्स बनाना। तो लेंदी से क्या लेना देना? सिंपल सा लॉजिक है। लेट्स से कि आप एक ऐसा गुड बनाते हो जिसको प्रोड्यूस होने में 1 मंथ लगता है। अब 1 मंथ के लिए आपको तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पे करना है, लेबर्स को पैसे देने हैं, रॉ मटेरियल्स का खर्चा आएगा। आपको पैसा कब मिलेगा? जब 1 महीने के बाद में वो गुड्स बनेंगे, फिर वो सेल होंगे, है ना। तो जितना लंबा ये प्रोसेस होगा ना, उतने ज्यादा पैसे आपको चाहिए। सिंपल है। तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल कब चाहिए? जब आपका प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत लंबा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टू फाइनेंस द ग्रोथ एंड एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स ऑफ द कंपनी वी नीड फिक्स्ड कैपिटल। अब देखो, ग्रोथ एक्सपांशन, इसका मतलब क्या होता है? जब आप अपनी कंपनी को ग्रो करते हो, एक्सपांड करते हो, इसका मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा ब्रांचेस आप खोल रहे हो, मल्टीपल सिटीज में आप ब्रांचेस खोल रहे हो, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, साथ में फिक्स कैपिटल भी चाहिए। फिक्स कैपिटल मतलब क्या? ऐसा कैपिटल जो आप फिक्स्ड असेट्स खरीदने के यूज में लेते हो। ठीक है, तो आपको दोनों ही टाइप के कैपिटल चाहिए। समझ में आया? अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एडुकेट फाइनेंस। यानी कि अगर आपके पास में अच्छा फंड है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। वेरी सिंपल टॉपिक, फटाफट खत्म करते हैं। द फर्म कैन मीट इट्स लायबिलिटीज ऑन टाइम। लायबिलिटीज मतलब जो पैसे हमें देने होते हैं। लेट्स से क्रेडिटर्स हैं, आप क्रेडिटर्स को पैसा ऑन टाइम पे दे पाओगे अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो? सिंपल सा लॉजिक है, पैसे है ही नहीं तो देंगे कैसे? तो पहला बेनिफिट क्या होता है ऑफ हैविंग एडिक्वेट फाइनेंस। एडिक्वेट मतलब क्या होता है? सैटिस्फैक्टरी, गुड। ठीक है, तो अगर आपके पास में पैसा है तो उसके कारण सबसे पहले आप अपनी लायबिलिटीज को टाइम पे रीपे कर पाओगे। लेट्स से बैंक लोन की ईएमआई आने वाली थी, वो पे करने के लिए आपको क्या चाहिए? फाइनेंस। तो व्हेन कैन यू मीट द ईएमआई ऑन टाइम? व्हेन यू हैव एडिक्वेट फाइनेंस। सेकंड, द फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली। हमने पहले भी पढ़ा था बिजनेस फाइनेंस क्यों चाहिए? सो दैट सारा प्रोसेस, सारी एक्टिविटीज पैसों के लिए नहीं रुके, वो स्मूथली होती रहे। थर्ड पॉइंट, द फर्म कैन अडॉप्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड न्यू इनोवेटिव मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो क्या लिखा हुआ है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, लेट्स से आपके पास में एक लैपटॉप था जिसमें 2 GB का रैम था और विंडोज XP था। अब नया लैपटॉप है जिसमें 4 GB रैम है और विंडोज 7 है। फिर एक नया लैपटॉप आया जिसमें 16 GB का रैम और विंडोज 10 है। ठीक है, अगर आप XP यूज कर रहे थे और आपको शिफ्ट करना है विंडोज 7 पे, तो आपको पैसा चाहिए। विंडोज 7 से विंडोज 10 पे अगर आपको न्यू लैपटॉप पे शिफ्ट होना है, अगेन आपको पैसा चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? एक फर्म को भी अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है तो उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। फोर्थ पॉइंट, द फर्म कैन मेक यूज ऑफ इट्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब क्या? लेट्स से कि आप मार्केट को देख रहे हो। ठीक है, कोविड का टाइम लेते हैं। लेट्स से कोविड के टाइम पे हर बिजनेसमैन को लगा था कि यार मास्क मैन्युफैक्चरिंग का अगर काम होता ना तो करोड़ों कमा लेते हैं, सैनिटाइजर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता तो करोड़ों कमा लेते हैं। उस टाइम पे सबके सामने एक अपॉर्चुनिटी थी कि मास्क की फैक्ट्री डाल लो, या फिर दवाइयों का काम शुरू कर लो, या फिर सैनिटाइजर बना के बेचना शुरू कर दो। अपॉर्चुनिटी सबके पास में है। क्या सब वो काम कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उतना फाइनेंस नहीं था हर किसी के पास में कि एक नई फैक्ट्री डाल लो।
ठीक है। तो बिजनेसमैन को अगर उसके पास में फाइनेंस है ना, तो ही कैन टेक एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटी। सिंपल। नेक्स्ट होता है द फर्म कैन फेस कॉम्पिटिशन मोर स्ट्रांगली। अब अगर आपका एक कॉम्पिटिटर है, अगर आपको उसको बीट करना है तो आप कैसे बीट करोगे? अच्छी एडवर्टीजमेंट दोगे, सेल्स पे ऑफर दोगे, प्राइस कम कर दोगे, यही करोगे ना। इन सब के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, ठीक है। तो इफ यू हैव गुड मनी you can also face your competitors. Next point, the firm can replace its assets and machinery whenever necessary. जब भी फर्म को ऐसा लगता है ना कि ये मशीन खराब हो गई है या फिर ये बहुत ज्यादा टाइम अब चलेगी नहीं, प्रोडक्शन स्लो हो रहा है इसके कारण, तो फर्म के पास में अगर गुड मनी है, एडिकेट फाइनेंस है, तो वो क्या करेगी? वो मशीन को रिप्लेस करके न्यू मशीन ले आएगी। बिकॉज न्यू मशीन, बाइंग अ न्यू मशीन ऑल्सो रिक्वायर्स मनी। And last point is the firm can face recession and depression period of trade cycle. हर ट्रेड साइकिल में बूम आता है, रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है। रिसेशन और डिप्रेशन, इन दोनों फेसेस में वही बिजनेसमैन या फिर वही फर्म सरवाइव कर सकती है जिसके पास में इनफ मनी है। क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेस 12 मंथ्स तो प्रॉफिट नहीं अर्न करती। तो अगर उसके पास में पुराना पैसा पड़ा है ना, द पास्ट अर्नड मनी अगर उसके पास में पड़ा है, तो लॉस मेकिंग टाइम पे वो उस मनी को यूज कर सकती है और सरवाइव कर सकती है। समझ में आया? ये वीडियो में हमने पढ़ा कि बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस का नेचर क्या है, एक पर्सन को क्यों चाहिए मनी, और अगर एक फर्म के पास में एडिकेट फाइनेंस है तो उसके क्या एडवांटेजेस होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वीडियो।